नमस्कार दोस्तों, एनकेजी के सेंटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में जीके से संबंधित प्रश्न हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देर न करते हुए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ब्लू व्हेल के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 50 किलो, बी 10 किलो, सी 75 किलो, डी 7 किलो। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 7 किलो। शरीर की तुलना में ब्लू व्हेल के मस्तिष्क का वजन बहुत ही कम होता है। उसके मस्तिष्क का वजन उसके शरीर के वजन का मात्र 0.007% ही होता है। सवाल नंबर 2, विश्व की सबसे बड़ी पक्षी की प्रतिमा किस देश में है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत में, बी नेपाल में, सी भूटान में, डी मालदीव में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत में। यह मूर्ति केरल राज्य के कोल्लम जिले के चद्यामंगलम गांव में स्थित जटायु नेचर पार्क में स्थित है। यह मूर्ति रामायण के एक मुख्य चरित्र जटायु पक्षी का है। यह मूर्ति 70 फीट ऊंची, 150 फीट चौड़ी और 200 फीट लंबी है, जो 50,000 स्क्वायर फीट में फैली है। इस मूर्ति के अंदर एक म्यूजियम है जिसमें जटायु के बारे में जानकारियां उपलब्ध है और एक थिएटर भी है। कहा जाता है कि ठीक इसी जगह त्रेतायुग में जटायु रावण के वार से घायल होकर उसी तरह गिरे थे जिस तरह उनकी मूर्ति बनाई गई है। इस मूर्ति को बनाने में 7 साल का समय लगा था। सवाल नंबर 3, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुभाष चंद्र बोस को, बी लाला लाजपत राय को, सी बाल गंगाधर तिलक को, डी चंद्रशेखर आजाद को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को। सवाल नंबर 4, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रिकेट में, बी फुटबॉल में, सी हॉकी में, डी कबड्डी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हॉकी में। बुली शब्द का प्रयोग फील्ड हॉकी में किया जाता है। जब कोई खिलाड़ी खेलते समय खेल के नियमों का उल्लंघन करता है तो बुली शब्द का प्रयोग करते हुए खेल को पुनः शुरू किया जाता है। सवाल नंबर 5, दुनिया का वह कौन सा एकमात्र पक्षी है जिसे पंख नहीं होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पफीन, बी कीवी, सी मकाओ, डी ऑस्ट्रिच। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कीवी। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। सवाल नंबर 6, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीनी सीमा, बी डूरंड रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा, डी मैकमोहन रेखा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा। ये रेखा सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत खींची गई थी। मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच थी, लेकिन जब से चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया है तब से ये रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। इस रेखा का नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था क्योंकि उन्होंने ही शिमला समझौते में भारत की तरफ से रेखा बनवाई थी। मैकमोहन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में विदेश सचिव थे। ये रेखा अरुणाचल प्रदेश की सीमा में 890 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है, लेकिन आज भी चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। इसी रेखा को लेकर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। सवाल नंबर 7,
दुनिया का वह कौन सा देश है जहां च्युइंगम पर प्रतिबंध है? आपके ऑप्शंस हैं ए सऊदी अरब, बी अर्जेंटीना, सी सिंगापुर, डी थाईलैंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर में च्युइंगम की बिक्री 1992 से अवैध है। 2004 से पूर्व यहां च्युइंगम चबाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध था, लेकिन साल 2004 में अमेरिका सिंगापुर के बीच हुए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद देश में हेल्थ से जुड़े च्युइंगम को खाने पर से रोक हटा ली गई। हालांकि इस तरह के च्युइंगम को खाने के लिए डॉक्टर का पर्चा होना आवश्यक है। इसके अलावा गम को यहाँ वहाँ थूकने पर भारी भरकम जुर्माना भी है। पहली बार में 74,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, बल्कि दूसरी बार गैरकानूनी तरीके से च्युइंगम खाते या इधर उधर फेंकते पकड़े गए तो 1 लाख से ज्यादा रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। सवाल नंबर 8, विश्व का वह कौन सा देश है जहां पिरामिडों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूडान, बी मिस्र, सी तंजानिया, डी चिली। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सूडान। हम सभी जानते हैं कि मिस्र पिरामिडों का शहर है, लेकिन सूडान एक ऐसा देश है जहां पिरामिडों की संख्या मिस्र से भी अधिक है। जहां मिस्र में पिरामिडों की संख्या 135 है, वहीं सूडान में इसकी संख्या 255 है। सवाल नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? आपके ऑप्शंस हैं ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी गैंडा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बाघ। सवाल नंबर 10, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए मंगल, बी बुध, सी पृथ्वी, डी शुक्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी शुक्र। हालांकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब है, इसलिए उसे सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सूर्य के इतने करीब होने की वजह से ही उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जबकि शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिसके कारण जब सूर्य की किरणें इसके वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसके बाद वह शुक्र ग्रह के घने वातावरण से बाहर नहीं जा पाती है, जिससे शुक्र ग्रह की सतह का तापमान बढ़ता रहता है। इस ग्रह की सतह का औसत तापमान 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये कितना अधिक है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपके पसीने छुड़ा देता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।